दोस्तों, भारत का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में आपके लिए क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हम सबको इंतजार होता है साल में एक उस दिन का जिस दिन हमारी जेब पर क्या डाका पड़ने वाला है, क्या हमारी जेब सरकार भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनियन बजट की। भारत सरकार का जो बजट है आज पेश हो चुका है और मैं केवल एक घरेलू जीवन में जिन बातों का प्रभाव पड़ता है, यानी जिसको हम आम बजट सही मायनों में कहें, उन बातों को मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इनकम टैक्स की। देखिए, आप सभी को मालूम है कि दो रूल से इनकम टैक्स इंडिया में लगता है। पहले एक रूल से लगता था, कुछ सालों से डबल रूल चलते हैं, या जिसको हम न्यू रूल या न्यू रिजाइम टैक्स रिजाइम बोलते हैं। अभी सरकार ने उसमें जो सबसे लेटेस्ट जो चेंज किया है, उसमें नए वाले में जो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग में न्यू टैक्स सेटिंग आएगी। अगर आपने उसी से आगे बढ़ गए तो आपको नए वाले टैक्स से आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम, जब भी आप रिटर्न भर रहे हो तो वो न्यू जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको पुराने वाले पे, अगर आप पुराने में, जिसमें आपको पता है कि इनकम टैक्स में पुराने जो रूल्स चल रहे थे उसमें बहुत सारी रिबेट्स मिलती थी। नए रूल में कोई भी रिबेट नहीं है। हां, दोनों के स्लैब में फर्क है। तो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, देखिए, जो नया रिजाइम है, जो नया टैक्स मेथड है, उसमें जो टैक्स के स्लैब हैं वो जो चेंज होके अब नए हो गए हैं वो इस प्रकार से है कि 0 से 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं। आपका 3 से 6 लाख में 5%, यानी 3 लाख में 5% समझ लीजिए। फिर उसके बाद 6 से 9 लाख में 10%, यानी अगले 3 लाख में फिर 10%, और 9 से 12 में 15%, 20% और 30%। इस तरह के स्लैब हो गए। अगर हम बात करें कि ये पहला वाला जो 3 से 6 लाख का स्लैब है, 5% का अगर हम टैक्स मानते हैं तो 3 लाख पर 5% का मतलब हो गया 15,000। ठीक है। उसके बाद 6 से 9 में फिर 3 लाख पे, 3 लाख पे 10%, यानी कितना हो गया, 30,000 हो गया। उसके बाद 9 से 12 पे 15%, यानी 45,000 हो गया। उसके बाद 12 से 15 पर अगर हम 3 में बात करें तो 60। उसके बाद बात करें 15 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस डिफरेंस अमाउंट पे 30% लगेगा। तो अगर हम जिस भी स्लैब में आते हैं इसको हम ऐड कर ले तो ये हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात हो रही है न्यू रिजाइम की। बट इसमें लिखा हुआ है कि न्यूज में आ रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो इसका मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही आपकी अर्निंग जो है, तो नए रिजाइम में जो पहले जो टैक्स की रिबेट हुआ करती थी वो 5 लाख तक थी, यानी अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना था। लेकिन जो नया वाला जो अभी इस बजट में चेंज किया है, इस 5 लाख के स्लैब को 7 लाख पे पहुंचा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर पहुंचती है तो ये जो 3 से 6 वाला स्लैब था वो भी लागू हो जाएगा, यानी 7 लाख से कम में जो भी टैक्स बनना था वो भी लगेगा और 7 से ऊपर तो लगेगा। तो दोस्तों, ये मैंने बात करी नए रिजाइम की। अगर मैं बात करूं पुराने रिजाइम की, यानी जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। सेम वही जो टैक्सेशन सिस्टम आपका लास्ट ईयर था, ओल्ड रिजाइम यानी ओल्ड मेथड से जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ सरकार चाहती है कि ये रिबेट का झंझट खत्म हो जाए और केवल हम अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो कौन से भरें, नए वाले से। अब इसका मतलब ये हुआ जो पुराने में जो रिबेट चल रही थी वो एज इट इज है। जैसे हाउसिंग लोन में 1.5 और 2 लाख की जो इंटरेस्ट वाली थी, 1.5 लाख थी कि जो उसकी प्रिंसिपल में जो एटीसी में जो रिबेट मिलती थी, और जो अदर डिडक्शन बहुत सारे, वो सारे डिडक्शन वहां मौजूद हैं। नए वाले में कोई भी रिबेट डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, सीधे सीधे टैक्स कैलकुलेट होता है। बट पुराने वाले में जो टैक्स का स्लैब है वो आपका 2.5 से 5 लाख में 5% है, यानी हम इसको बोलते हैं 12,500 रुपए। और एक बात और है, अगर आपका 5 लाख तक है तो टैक्स लगना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी 5,10,000 इनकम है तो उसमें फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक वो टैक्स लगेगा। और उसके बाद फिर अगेन फिर 2.5 लाख का एक और स्लैब है जिसमें 15% का टैक्स है। उसके बाद फिर 2.5 लाख का स्लैब है जिसमें 20% है। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसमें पूरी ऊपर वाली टैक्सेबल इनकम रिबेट हटाने के बाद
अगर मान लिया आपकी सैलरी 15 लाख है या इनकम 15 लाख है, उसमें कुछ हाउसिंग लोन वगैरह की टैक्स हटा करके अगर आपका 5 लाख तक का क्या हुआ, रिबेट चला गया, तो बचा 10 लाख। उस 10 लाख पर आपको टैक्स इस स्लैब से देना होगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी टैक्सेशन की। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको अच्छे लग सकते हैं या आपको जेब में कुछ भारी पड़ सकते हैं, तो उनको पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, आप बैंक में या कहीं पर भी केवाईसी कराना चाहते हैं तो पहले पैन कार्ड को केवाईसी के फॉर्म में नहीं लिया जाता था। अब इस नए बजट में पैन भी आपका केवाईसी की तरह यूज हो जाएगा। पीएम आवास योजना जो थी उसमें 66% बजट बढ़ा दिया गया है। अब इसके लिए 79,000 करोड़ का बजट अवेलेबल किया गया है। 50 नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, तो हो सकता है जहां पर भी आप रहते हो वहां से 50 से 100 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई एयरपोर्ट मिल जाए, बट ये विकसित किए जाएंगे। जब होंगे तो 50 से 100 किलोमीटर पर आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। एयर सर्विस जब मिलेगी तब मिलेगी। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे एयरपोर्ट है, लेकिन सब जगह एयर सर्विस मिलती है या नहीं मिलती है एक अलग बात है। लेकिन एयरपोर्ट विकसित होंगे तो हो सकता है 10-20 सालों में जब कभी ना कभी एयर सर्विस भी चालू हो जाएंगी। आप लोगों को अगर जो क्रेडिट फ्लो है, यानी कि जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो फास्ट बनाने के लिए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, यानी जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहेगी, जल्दी से वो मिल जाएगी, तो डिसीजन लेने में क्या होगा, थोड़ा तेजी आएगी। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी एक्ट में प्रावधान कर दिया गया है जिससे डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा फास्ट होगा। एमएसएमई के जो लोन्स लेते हैं उसमें जो क्रेडिट गारंटी दी जाती है उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए एक महिला सम्मान योजना की सेविंग स्कीम चालू की गई है जिसमें 2 लाख रुपए तक का जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है और ये 2 ईयर पीरियड का होगा। तो 2 लाख रुपए का 2 साल तक का एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की गई, महिला सम्मान योजना। दोस्तों आप में से बहुत लोग जो रिटायर होते हैं, उनके घर में कोई रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट का जो फंड मिलता है उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें क्वेश्चन होता है। तो अधिकतर लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इसका इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसकी लिमिट 15 लाख थी, उस लिमिट को बढ़ा करके 30 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है उन लोगों के लिए जो बैंकों में या गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटायरमेंट का टाइम पेंशन के रूप में इंटरेस्ट लेकर के टाइम काटना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि वो 15 लाख की जगह अब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और की फीचर की जो बजट में आपसे कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबका साथ सबका विकास, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टेब्लिश। ये एक अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि इसमें बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए, और अगर कॉलेज में जब एजुकेशन लेंगे तो वो फील्ड में काम करेंगे तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बढ़ जाती है। अगला प्रावधान किया है जो एनीमिया बीमारी होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन लॉन्च किया है, और जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करने के लिए जो आईसीएमआर की लैब्स हैं उनको डेवलपमेंट करने की बात की गई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये हेल्थ के बारे में है। एजुकेशन एंड स्किल की बात करें तो डाइट होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एजुकेशन ट्रेनिंग के सेंटर होते थे, उसमें जो है ट्रेनिंग का को थोड़ा सा तेजी देने के लिए काम किया गया, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, यानी बच्चों के लिए और जो जवान बच्चे होते हैं उनके लिए ये नेशनल लाइब्रेरी के सेटअप की बात की गई है। और इस सब में जो भी फिजिकल लाइब्रेरी हैं वो सारे पंचायत और वार्ड स्टाफ में स्टेब्लिश की जाएंगी। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस, 9 करोड़। और पीएम किसान के लिए 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर को, यानी 11.4 करोड़ फार्मर को 2.2 लाख करोड़ तक की जो कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इंश्योरेंस कवर किया जाएगा 44.6 करोड़ पर्सन का, जो हमारी पीएम एसबीआई सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए जाएंगे। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे अंडर उज्ज्वला।
कनेक्शन देने की बात हुई है, सिलेंडर देने की बात नहीं है। 102 करोड़ पर्सन को 220 करोड़ कोविड वैक्सीन देने की बात की गई है। 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट खोलने की बात की गई है। ट्राइबल लोगों के लिए विशेष प्रोग्राम चलाने की बात की गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बात हुई है। उसके अलावा जो आपका कर्नाटक है, जहां पर सूखा पड़ने की जो बहुत रहती है, वहां पर माइक्रो इरिगेशन को, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन को चलाने की बात की गई है। जो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं जो कि ट्राइबल्स के लिए होते हैं, उनमें टीचरों को, ज्यादा टीचरों को रिक्रूटमेंट करने की बात की गई है। और जो आपका श्री भारत श्री जो स्कीम है उसको सेटअप करने के लिए की बात की गई डिजिटाइजेशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो रेलवे को जो है 2.4 लाख करोड़ का जो है कैपिटल आउटले, यानी उससे वो कैपिटल से अपने इंजन्स को, डेवलपमेंट को, अपने ब्रिजेस को, रेलवे के डेवलपमेंट में जो काम आ सकते हैं। और जो इंटरेस्ट फ्री लोन है जो स्टेट को दिया जाता था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसको 50 साल तक के लिए जो है कंटिन्यू करने की बात की गई है। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स। तो जो आपके पोर्ट्स हैं, कोल है, स्टील है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इनको कनेक्टिविटी करने के लिए 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है उसमें जो है टियर 2 और जो टियर 3 सिटीज होती हैं उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काम किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे एग्रीकल्चर हेल्थ को, जिससे कि जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आ सके। और एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसमें आपको एनोनिमस डेटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप एंड, तो ये जो स्टार्टअप हैं और एकेडमिया है, इनके जो रिसर्च के लिए जो ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें टैक्स के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं, उनको एमएसएमई को जो कोविड के दौरान जो इफेक्ट हुए थे उन लोगों को हेल्प करने के लिए विवाद से विश्वास 1 और विवाद से विश्वास 2 है, वो है फास्टर सेटलमेंट करने के लिए कॉन्टेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको करने के लिए। और उसके अलावा ई कोड की बात करते हैं तो ई कोड की जो है एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च की जाएगी फेज 3 की। एंटिटी डिजी लॉकर, इसमें क्या होगा, जो सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग होगी आपके डेटा की, शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द बिजनेस इकोसिस्टम, जिससे आपको बार बार डॉक्यूमेंट देना ये नहीं, क्योंकि वो डिजी लॉकर में सेव हो जाएंगे। 5G सर्विसेज के लिए 100 लैब्स डेवलप हो रही है, यानी 5G सर्विस की ज्यादा डेवलप होने की उम्मीद है। लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर, यानी डायमंड सेक्टर के लिए लैबों को R&D करने के लिए फंडिंग की जाएगी, जिससे आपकी जो डिपेंडेंसी है बाहर पर ना हो पाए। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मार्च 24 तक जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करती है उनको 50% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट जो होता है वो बेनिफिट मिल सकता है, यानी उनको 33% ना दे करके 15% मिल सकता है। लेकिन वो शर्त ये है कि उनको ये कार्यक्रम जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग का 31 मार्च 2024 तक स्टार्ट करना होगा। जो पैक्स सोसाइटी होती हैं उसमें उनके जो मेंबर्स हैं उनको 2 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल और कैश लोन की सुविधा प्रदान की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ तक का कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, इसका अनाउंसमेंट किया गया। इस तरह देखा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने की बात की गई है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 5.9594 करोड़ रुपीज, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए 2.70 करोड़, रेलवे के लिए 2.41 और कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.06, होम अफेयर्स के लिए 1.96, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए 1.78, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.6 लाख करोड़ और आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1.2 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए 1.23 करोड़। इस तरह से मेजर जो है ये एलोकेशन हुए हैं। अगर मेजर स्कीम की बात करें तो जैसे हमने पहले बात करी थी तो डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए बात हुई है और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के टीचर की बात की थी
5,943 करोड़। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जैसे हमने बात 79,000 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और एडॉप्शन के लिए 5,172 करोड़ रुपए। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में 2,491 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो एक आम आदमी को बहुत डायरेक्ट कोई बेनिफिट इस तरह का नहीं दिया गया है, बट ये हो सकता है कि जो भी यहाँ डेवलपमेंट करने की बात की है वो 5 साल और 10 साल में दिखाई देगी अगर इसका सही से क्रियान्वयन होता है। तो दोस्तों ये थी कॉमन जानकारियां बजट के बारे में, और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारी वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को हमको भेज सकते हैं, हम उसका क्वेरी का जवाब आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो आपकी आम जिंदगी में जो काम आते हैं उन वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन दबाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।